हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग अप्रैल 2023 से संबंधित महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के प्रश्नों का रिवीजन करने वाले हैं। इससे पहले की वीडियो हमने जनवरी, फरवरी और मार्च के जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के प्रश्न हैं उसका रिवीजन कराया हुआ है। यदि आपने अभी तक उन वीडियो को वॉच नहीं किया हुआ है तो आप उसे प्लेलिस्ट में जाके वॉच कर सकते हैं, या उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहाँ से भी उस वीडियो को वॉच कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम लोग अप्रैल 2023 से संबंधित जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के प्रश्न हैं उसको यहाँ पे रिवीजन करने वाले हैं, और सारे प्रश्न वन लाइनर क्वेश्चन के फॉर्मेट में होंगे तो आपको आसानी से याद हो जाएंगे। वीडियो को आप 2 बार 3 बार अगर देख लेते हैं तो सभी प्रश्न आपको आसानी से याद हो जाएंगे। तो वीडियो को आप पूरा देखिएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप इसे अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिएगा, और कमेंट करके आप जरूर बताया कीजिए कि आपको वीडियो कैसी लगी, क्योंकि आपका कमेंट हमें मोटिवेट करता है। तो आइए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने शिक्षा और रोजगार में 10% EWS कोटा अधिसूचित किया है? तो कर्नाटक सरकार ने ऐसा किया है, आपको याद रखना है। नाटो का 31वां सदस्य देश कौन बना है? तो नाटो का 31वां सदस्य देश फिनलैंड बना है। यह भी आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। भारतीय रेलवे ने किस राज्य में 100% रेल विद्युतीकरण हासिल किया है? हरियाणा राज्य में 100% रेल विद्युतीकरण भारतीय रेलवे ने हासिल किया है। भारत का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पर बनेगा? जयपुर राजस्थान में इसको बनाया जाएगा। आपको कमेंट करके बताना है कि भारत का या विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पर है। भारत का पहला सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कौन सा है और कहाँ पर है, ये आपको कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट है, नासा के मून द मार्स प्रोग्राम के पहले प्रमुख किसको बनाया गया है? अमित छत्री को बनाया गया है। यह भी आपको याद रखना है। WHO ने अजरबैजान और किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया है? तो अजरबैजान और तजाकिस्तान को मलेरिया मुक्त घोषित किया है। किसने घोषित किया है? WHO द्वारा घोषित किया गया है। भारत और कौन सा देश रुपए में व्यापार करने को सहमत हुए हैं? भारत और मलेशिया ये रुपए में व्यापार करेंगे। वीरता पुरस्कार पाने वाली पहली महिला वायुसेना अधिकारी कौन है? दीपिका मिश्रा। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि पहली महिला है इसलिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। राफेल उड़ाने वाली पहली महिला पायलट कौन है? शिवांगी सिंह। ये पहली महिला पायलट हैं जिन्होंने राफेल को उड़ाया। और फ्रांस में आयोजित वार गेम में जो भारत की तरफ से टीम भेजी गई थी उस टीम का भी ये हिस्सा थी। तो पहली महिला है इसलिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये भी प्रश्न है। पहली महिला से संबंधित इससे पहले जो हमने जनवरी, फरवरी और मार्च के करंट अफेयर्स का रिवीजन कराया है उसमें भी लगभग 5 से 6 प्रश्न थे, तो वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न थे। तो अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो उन सभी प्रश्नों का एक शॉर्ट वीडियो हम आपको उपलब्ध करा देंगे। तो आप कमेंट करके बताते हैं तो उसकी शॉर्ट वीडियो हम उपलब्ध करा देंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, किस टेनिस खिलाड़ी ने अपना पहला मियामी ओपन खिताब जीता? पेट्रा क्वितोवा इन्होंने अपना पहला मियामी ओपन का खिताब जीता है, और ये कहाँ की रहने वाली हैं? ये चेक गणराज्य की रहने वाली है। यह भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, किस देश ने नए संविधान पर जनमत संग्रह कराया? उज्बेकिस्तान ने नए संविधान पर जनमत संग्रह करवाया। यह भी आपको याद रखना है। सभी प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, तो सारे प्रश्न को आप ध्यान से देखिए। फ्रांस ने बास्टिल डे परेड में किसे आमंत्रित किया? नरेंद्र मोदी को आमंत्रित किया। ये भारत के प्रधानमंत्री हैं, तो नरेंद्र मोदी जी को आमंत्रित किया। ये भारत के प्रधानमंत्री। क्यों इनको आमंत्रित किया? क्योंकि फ्रांस और भारत के जो संबंध है उसके 25 वर्ष पूरे हुए हैं, और इस उपलक्ष्य में नरेंद्र मोदी जी को फ्रांस में बुलाया गया था। नेक्स्ट है, फिक्की महिला संगठन की 40वीं अध्यक्ष किसको बनाया गया है? सुधा शिवकुमार को बनाया गया है। यह भी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। 3D प्रिंटेड क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण किसने किया? स्काईरूट एरोस्पेस कंपनी ने किया। कौन सा देश अमेरिका से हेलफायर मिसाइल और MK54 टारपीडो खरीदेगा? तो भारत अमेरिका से ये दोनों खरीदेगा। आइए हम नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। 16वां प्रश्न देखते हैं। तो 16वें प्रश्न में हम अप्रैल माह में जो भी महत्वपूर्ण GI टैग दिए गए हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं पहला क्या है, बसोली पेंटिंग, इसका GI टैग किसको दिया गया? जम्मू कश्मीर को दिया गया। मरचा चावल का GI टैग बिहार को दिया गया। मन्ना मदुरई मिट्टी के बर्तन, इसका GI टैग तमिलनाडु को दिया गया। नागरी दुबराज चावल, इसका GI टैग छत्तीसगढ़ को दिया गया। वुड कार्विंग, इसका GI टैग किसको दिया गया? लद्दाख को दिया गया। लंगड़ा आम,
इसका जीआई टैग किसको दिया गया? उत्तर प्रदेश को दिया गया। गोंड पेंटिंग का जीआई टैग किसको दिया गया? मध्य प्रदेश को दिया गया। कंबम अंगूर, इसका जीआई टैग किसको दिया गया? तमिलनाडु को दिया गया। तो ये 8 महत्वपूर्ण जीआई टैग हैं, इसके बारे में आपको याद रखना है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। आफेक 13 जासूसी सैटेलाइट किस देश ने लॉन्च किया है? इजराइल द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। आफेक 13 किस देश का सैटेलाइट है आपसे पूछ सकता है, तो इजराइल का सैटेलाइट है। कैसा सैटेलाइट है? जासूसी सैटेलाइट है। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा है? कर्नाटक शीर्ष स्थान पर रहा है और उत्तर प्रदेश ये अंतिम स्थान पर रहा है, आपको याद रखना है। किस देश के राष्ट्रपति को पोलैंड का शीर्ष पुरस्कार दिया गया है? तो पोलैंड का शीर्ष पुरस्कार किसको दिया गया है? यूक्रेन के राष्ट्रपति को दिया गया है। नाम क्या है? जेलेंस्की इनका नाम है। आपको कमेंट करके बताना है यूक्रेन की राजधानी क्या है। आप सभी कमेंट करके बताया कीजिए, क्योंकि आपका कमेंट हमें मोटिवेट करता है। तो यूक्रेन की राजधानी क्या है आपको कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट प्रश्न है, आईसीसी मेंस T20 क्रिकेट में अंपायरिंग करने वाली पहली महिला कौन है? किम कॉटन। ये पहली महिला है जिन्होंने आईसीसी मेंस T20 मतलब पुरुषों के मैच में महिला ने अंपायरिंग की। तो कौन सी पहली महिला है? किम कॉटन, आपको याद रखना है। संयुक्त सैन्य अभ्यास कवच का आयोजन कहाँ पर किया गया? अंडमान और निकोबार में इसका आयोजन किया गया। ये किसका संयुक्त सैन्य अभ्यास था? तो थल सेना, भारत की थल सेना, नौसेना, वायुसेना और तटरक्षक बल का ये संयुक्त सैन्य अभ्यास था, आपको याद रखना है। प्रवाह पोर्टल, प्रवाह पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया? आरबीआई के द्वारा लॉन्च किया गया। तियानलोंग 2 रॉकेट का सफल परीक्षण किसने किया? चीन ने किया। तो तियानलोंग 2 ये किसका रॉकेट है? ये चीन का रॉकेट है, आपको याद रखना है। भारत रत्न पंडित रविशंकर की 103वीं जयंती मनाई गई। इनका संबंध किससे था? तो पंडित रविशंकर का संबंध किससे था? यह एक संगीतकार थे, यानी संगीत से इनका संबंध था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहाँ से सुखोई 30 MKI विमान में उड़ान भरी? तो असम से इन्होंने सुखोई 30 MKI विमान में उड़ान भरी थी, आपको याद रखना है। यूपी के किस जिले में विश्व का पहला एशियाई किंग गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र बनाया गया है? तो ये कहाँ पर बनाया गया है? महाराजगंज में इसको बनाया गया है। बाघ गणना के अनुसार बाघों की आबादी बढ़कर कितनी हो गई है? तो 3167 हो गई, यानी कि 3167 हो गई है। इसमें 200 बाघों की वृद्धि हुई है। पहले यह संख्या कितनी थी? यह 2967 थी और अब जो 2023 में जो गणना हुई है इसमें बढ़कर ये कितनी हो गई है? 3167 हो गई है, आपको याद रखना है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 28वां प्रश्न है, आर्लियंस मास्टर्स 2023 का पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? प्रियांशु राजावत ने जीता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहां पर वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम लॉन्च किया है? अरुणाचल प्रदेश में इस प्रोग्राम को लॉन्च किया है। किसके द्वारा लॉन्च किया गया? वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम गृह मंत्री अमित शाह जी द्वारा इसको लॉन्च किया गया। संजीवनी परियोजना ये कहाँ पर स्टार्ट की गई? हिमाचल प्रदेश में स्टार्ट किया गया। ये किससे संबंधित? डेयरी किसानों के लिए इस परियोजना को लॉन्च किया गया। तो संजीवनी परियोजना किससे संबंधित है? डेयरी किसानों से संबंधित, आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत की पहली सेमी हाई स्पीड रीजनल रेल सर्विस का नाम क्या है? रैपिडेक्स इसका नाम है। आपसे पूछ सकता है रैपिडेक्स क्या है? तो यह भारत की पहली सेमी हाई स्पीड रीजनल रेल सर्विस का नाम है, क्या है? रैपिडेक्स। किस देश ने क्रिप्टो को लीगल करेंसी के रूप में मान्यता दी है? अल सल्वाडोर ने क्रिप्टो को लीगल करेंसी के रूप में अपने यहाँ मान्यता दी है। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप इसका आयोजन कहाँ पर किया गया? कजाकिस्तान में इसका आयोजन किया गया। इसमें अमन सहरावत ने स्वर्ण पदक जीता है और निशा दहिया ने रजत पदक जीता है, आपको याद रखना है। तो अमन सहरावत स्वर्ण पदक और निशा दहिया ये रजत पदक इन्होंने जीता है। एग्री ड्रोन सब्सिडी प्राप्त करने वाली पहली कंपनी भारत की कौन सी है? गरुड़ एरोस्पेस ये पहली कंपनी है। भारत का पहला 3D प्रिंटेड डाकघर कहाँ खोला जाएगा? बेंगलुरु में इसको खोला जाएगा, आपको याद रखना है। ADR रिपोर्ट के अनुसार देश के सबसे अमीर मुख्यमंत्री कौन हैं? जगन मोहन रेड्डी ये देश के सबसे अमीर मुख्यमंत्री हैं। और सबसे गरीब मुख्यमंत्री कौन है? तो ममता बनर्जी ये सबसे गरीब मुख्यमंत्री हैं, आपको याद रखना है। भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन का सफल परीक्षण कहाँ पर किया गया? कोलकाता में हुगली नदी के अंदर इसका सफल परीक्षण किया गया है, आपको याद रखना है। AI इंडेक्स रिपोर्ट 2023 में कौन शीर्ष स्थान पर है? तो अमेरिका इसमें शीर्ष स्थान पर। AI का मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो इसमें अमेरिका शीर्ष स्थान पर है। द बैंकर टू एवरी इंडियन
ये है बुक। द बैंकर टू एवरी इंडियन बुक किसने लॉन्च किया है? SBI द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2022 में शीर्ष स्थान वाला राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश ये शीर्ष स्थान वाला राज्य है, आपको याद रखना है। बिजनेस लीडर ऑफ द डिकेड पुरस्कार किसको दिया गया? कुमार मंगलम बेड़ा, इनको दिया गया बिजनेस लीडर ऑफ द डिकेड पुरस्कार। ए हेल्प कार्यक्रम किसने शुरू किया है? तो उत्तराखंड द्वारा इसको शुरू किया गया है। पशु संरक्षण के लिए इस कार्यक्रम को शुरू किया गया है। आपसे पूछ सकता है ए हेल्प कार्यक्रम ये कैसा कार्यक्रम है? तो पशुओं को संरक्षण करने के लिए यह कार्यक्रम उत्तराखंड द्वारा चलाया गया। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 43वां प्रश्न है, भारत में सबसे ऊंची अंबेडकर जी की प्रतिमा का अनावरण कहाँ पर किया गया है? तेलंगाना में सबसे ऊंची अंबेडकर जी की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। नेक्स्ट है एस जयशंकर जो भारत के विदेश मंत्री हैं, तो एस जयशंकर जी ने किस देश में बुजी ब्रिज का उद्घाटन किया है? मोजाम्बिक में। आपसे पूछ सकता है ये बुजी ब्रिज कहाँ पर है? तो ये मोजाम्बिक में है। उसका उद्घाटन किसने किया है? भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर जी ने इसका उद्घाटन किया है। भारत गौरव पर्यटक ट्रेन को कहाँ से हरी झंडी दिखाई गई है? तो भारत गौरव पर्यटक ट्रेन को नई दिल्ली से हरी झंडी दिखाई गई है। अंकटैड की रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2023 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है? 6% रहने का अनुमान लगाया गया। किसके द्वारा? अंकटैड के द्वारा। यहीं पर आपसे एक प्रश्न और पूछ सकता है कि विश्व बैंक ने फाइनेंशियल ईयर 24 में भारत की GDP की वृद्धि दर का कितना अनुमान लगाया है? 6.6%। तो आपको याद रखना है ये अंकटैड द्वारा अनुमान लगाया है 6%, और यहाँ पर वित्त वर्ष कितना है? 23 है। और विश्व बैंक द्वारा जो अनुमान लगाया है वो वित्त वर्ष क्या है? फाइनेंशियल ईयर क्या है? 24 है। और यहाँ पर कितनी GDP की वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है? 6.6%। तो दोनों आपको याद रखना है, ये अंकटैड है और ये विश्व बैंक है। ये फाइनेंशियल ईयर 2023 है और ये फाइनेंशियल ईयर 2024 है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है अरुण जल विद्युत परियोजना किस देश से संबंधित है? तो नेपाल देश से संबंधित है, आपको याद रखना है। TCG अनादोलू किस देश का सबसे बड़ा युद्धपोत और ड्रोन वाहक बना है? तो ये तुर्की का सबसे बड़ा युद्धपोत है। कौन सा नाम है? TCG अनादोलू इसका नाम है, आपको याद रखना है। फेमिना मिस इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता? नंदिनी गुप्ता ने, ये राजस्थान की रहने वाली हैं। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का संस्थापक सदस्य कौन बना है? नेपाल इसका संस्थापक सदस्य बना है। 2022-23 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश कौन है? अमेरिका। ये 2022-23 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश है। किसे US इंडिया टास्क फोर्स में नामित किया गया है? नीली बेंदापुड़ी इनको नामित किया गया है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट है एप्पल ने भारत में कहाँ पर अपना पहला स्टोर लॉन्च किया है? मुंबई में अपना पहला स्टोर लॉन्च किया। ब्राज़ील पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल में नित्या को कौन सा पदक मिला है? तो इनको स्वर्ण पदक। इन्होंने कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। नाम क्या है? नित्या। नेक्स्ट है किस राज्य ने पहली बार जल बजट अपनाया है? तो किस राज्य ने पहली बार जल बजट अपनाया है? तो जल बजट केरल ने अपनाया है पहली बार। अपने सभी सरकारी विभागों में 100% इलेक्ट्रिक वाहन रखने का लक्ष्य किस राज्य का है? तो उत्तर प्रदेश का ये लक्ष्य है, आपको याद रखना है। 100% इलेक्ट्रिक वाहन अपने सभी सरकारी विभागों में रखने का लक्ष्य है। अंडर 20 फीफा विश्व कप का आयोजन कहाँ पर किया गया? इसका आयोजन अर्जेंटीना में किया गया। और इसमें विजेता कौन रहा है? विजेता उरुग्वे रहा है और इटली इसमें उप विजेता रहा है। ये इतनी जानकारी आपको याद रखनी है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 58वां प्रश्न है PSLV C55 द्वारा टेल EOS-2 और ल्यूमी लाइट 4 ये सिंगापुर के 2 उपग्रह हैं, इनको लॉन्च किया गया है। PSLV C55 ये क्या है? यह एक लॉन्चिंग व्हीकल है जो भारत का लॉन्चिंग व्हीकल है और इसरो द्वारा इसको बनाया गया है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट है प्रतिष्ठित संतोखबा मानवतावादी पुरस्कार किसको दिया गया? सोनम वांगचुक को दिया गया। यह भी आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको भी आपको याद रखना है। विजडन क्रिकेटर्स ऑफ द ईयर चुनी जाने वाली पहली महिला क्रिकेटर कौन है? हरमनप्रीत कौर। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको। चुनाव आयोग ने पहली बार वोट फ्रॉम होम की शुरुआत कहाँ से की है? तो कर्नाटक राज्य से इसकी शुरुआत की गई है। डिजिटल लेन देन में देश में कौन सा शहर शीर्ष स्थान पर आया है? तो बेंगलुरु शहर ये डिजिटल लेन देन में सबसे नंबर 1 स्थान पर आया है। साथी पोर्टल और मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया है? कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा इसको लॉन्च किया गया है।
फैंगुआन-3 उपग्रह किसने लॉन्च किया है? तो चीन द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। अगर आपसे पूछता है फैंगुआन-3 ये उपग्रह किसका है, तो ये चीन का उपग्रह है। सेकंड, लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार किसको दिया गया? आशा भोसले को दिया गया। ये दूसरा लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार है। और अगर आपसे पूछता है पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार किसको दिया गया था, तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को दिया गया था, आपको याद रखना है। नेक्स्ट है इंटरकॉन्टिनेंटल कप का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो इसका आयोजन उड़ीसा में किया गया। विजेता इसमें भारत रहा है और उपविजेता कौन रहा है? उपविजेता इसमें लेबनान रहा है। और यह जो इंटरकॉन्टिनेंटल कप है ये किस खेल से संबंधित है? तो यह फुटबॉल खेल से संबंधित है, जिसको भी आप लिख लीजिए। नेक्स्ट है ताइफा फर्स्ट उपग्रह किस देश से संबंधित है? तो यह केन्या का उपग्रह है और यह अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है। अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है। कौन सा? ताइफा फर्स्ट किसका उपग्रह है? केन्या का उपग्रह है। नेक्स्ट है बहुउद्देशीय इंडोर स्टेडियम कहाँ बनाया जा रहा है? शिलांग में इसको बनाया जा रहा है। तो शिलांग क्या है? शिलांग मेघालय की राजधानी है। तो यहाँ पर क्या बनाया जा रहा है? बहुउद्देशीय इंडोर स्टेडियम कहाँ बनाया जा रहा है? शिलांग में बनाया जा रहा है। ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स में शीर्ष स्थान पर कौन आया है? अमेरिका इसमें पहले स्थान पे है, दूसरे स्थान पे चीन है और तीसरे स्थान पे भारत है। ये तीनों आपको क्रम से याद रखना है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के कार्यान्वयन में शीर्ष स्थान पर कौन राज्य आया है? तो कर्नाटक इसमें शीर्ष स्थान पर है। विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 अप्रैल को मनाया जाता है, आपको याद होना चाहिए। वन पंचायत वन प्लेग्राउंड परियोजना किस राज्य में लॉन्च की गई है? तो इसको केरल राज्य में लॉन्च किया गया है, यह भी आपको याद रखना है। वन पंचायत वन प्लेग्राउंड परियोजना ये केरल राज्य की परियोजना है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 73वां प्रश्न है किस आईआईटी ने तंजानिया में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर स्थापित किया है? आईआईटी मद्रास ने अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर कहाँ पर स्थापित किया है? तंजानिया में स्थापित किया है। और अभी हाल ही में इनकी डायरेक्टर नियुक्त की गई है। किसको नियुक्त किया गया है? प्रीति अगलायम को। प्रीति अगलायम को इनका डायरेक्टर नियुक्त किया गया अभी हाल ही में। नेक्स्ट प्रश्न, भारत का पहला हैवी लिफ्ट लॉजिस्टिक ड्रोन किस राज्य ने लॉन्च किया है? उड़ीसा राज्य ने इसको लॉन्च किया है। वन विहार राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में यह राष्ट्रीय उद्यान है। और यह क्यों चर्चा में है? क्योंकि यहाँ पर सिंगल यूज़ प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाया गया है, तो इसलिए यहाँ पे चर्चा में है। तो इसको याद रखिएगा, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट है खोंगजोम दिवस। ये खोंगजोम दिवस ये कहाँ पर मनाया जाता है? तो ये मणिपुर में मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है यह दिवस? तो एंग्लो मणिपुर युद्ध में शहीदों की याद में यह दिवस मनाया जाता है। कौन सा दिवस है? खोंगजोम दिवस। याद रखना है आपको, क्योंकि मणिपुर में इस समय हिंसा हो रही है और बहुत ज़्यादा यहाँ पे विवाद हो रहा है, तो ये चर्चा में है, तो इसको आपको याद रखना है। और ये नाम भी बहुत ही अजीब है, खोंगजोम दिवस, तो इसलिए इसको आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट हो सकता है परीक्षा की दृष्टि से। नेक्स्ट है ऑपरेशन कावेरी। ये कहाँ पर चलाया गया? तो ये सूडान में चलाया गया। सूडान में फंसे हुए भारतीयों को निकालने के लिए ऑपरेशन कावेरी चलाया गया। नेक्स्ट है बार्सिलोना ओपन खिताब 2023 का विजेता कौन है? तो इसका विजेता कार्लोस अल्कराज इसके विजेता हैं, आपको याद रखना है। गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार किसको दिया गया? एलेसेंड्रा कोराप, इनको दिया गया गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार दिया गया। किस देश की कंपनी अयोध्या में बायोडीजल परियोजना शुरू करेगी? बेल्जियम की कंपनी है जो अयोध्या में बायोडीजल परियोजना शुरू करेगी। फिल्म फेयर अवार्ड 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड किसको दिया गया? आलिया भट्ट को दिया गया। इससे संबंधित जो फिल्म फेयर अवार्ड में सारे अवार्ड हैं, इसकी वीडियो हमने पहले ही दी हुई है। उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से पूरी वीडियो को वॉच कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है अजय वारियर सैन्य अभ्यास ये किसके बीच होता है? भारत और यूके के बीच यह युद्धाभ्यास किया जाता है। किस राज्य को स्वच्छता के लिए हुडको पुरस्कार दिया गया है? तो उत्तर प्रदेश को यह पुरस्कार दिया गया है। कौन सा पुरस्कार है? हुडको पुरस्कार किसको दिया गया है? उत्तर प्रदेश को दिया गया है स्वच्छता के लिए। गीगा चैट एआई चैटबॉट किसने लॉन्च किया है? रूस ने लॉन्च किया है। किसको काउंटर करने के लिए? तो चैट जीपीटी को काउंटर करने के लिए। चैट जीपीटी किसने लॉन्च किया था? ओपन एआई कंपनी द्वारा उसको लॉन्च किया गया था। और यह ओपन एआई कहाँ की कंपनी है? अमेरिका की कंपनी, आपको याद रखना है। 64 वर्ष बाद व्यक्तिगत रूप से रेमन मैग्सेसे पुरस्कार किसको दिया गया? दलाई लामा को दिया। माउंट अन्नपूर्णा पर चढ़ने वाले पहले भारतीय कौन हैं? अर्जुन वाजपेयी, ये पहले भारतीय हैं जिन्होंने माउंट अन्नपूर्णा पर चढ़ाई की है।
तो ये थे अप्रैल 2023 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के प्रश्न, जिसको हमने वन लाइनर क्वेश्चन के फॉर्मेट में आपको यहाँ पर रिवाइज कराने की पूरी कोशिश की। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी। आप इस वीडियो को 2 बार 3 बार रिवाइज कर लीजिए, 2 बार 3 बार देख लीजिए, आपको सारे प्रश्न आसानी से याद हो जाएंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इसे अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। और इस वीडियो की आपको PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल RK कंपटीशन क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा। आप वहां से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके PDF को प्राप्त कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट करके आप जरूर बताया करें, क्योंकि आपका कमेंट हमें मोटिवेट करता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।